व्हाट्सएप ग्रुप में फर्जी आरोपों से बवाल, व्यापारी ने दी मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी। गोरखपुर शहर के व्यापारिक वर्ग में उस समय हलचल मच गई जब एक व्हाट्सएप ग्रुप में व्यापारी राजेश कुमार मधेशिया के खिलाफ गंभीर आरोप वायरल होने लगे। इस मामले में गोरखपुर जर्नलिस्ट्स प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में राजेश मधेशिया ने सभी आरोपों को बेबुनियाद और उनकी छवि खराब करने की साजिश बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्वांचल किराना कमेटी नामक व्हाट्सएप ग्रुप में उनके खिलाफ झूठा प्रचार किया जा रहा है कि उन्होंने एक व्यापारी की हत्या के लिए सुपारी दी है। राजेश मधेशिया ने कहा कि उनके पास संबंधित स्क्रीनशॉट और अन्य साक्ष्य मौजूद हैं तथा वे मानहानि, आपराधिक साजिश और धमकी देने के आरोप में न्यायालय जाने के साथ पुलिस को भी शिकायत देंगे। प्रेस वार्ता में गोरखपुर किराना कमेटी के पदाधिकारियों ने भी आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि व्यापारियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की। देखिए, जब आदमी को अपनी जान का भय सताता है और जान से बढ़ के कुछ होता नहीं, जब मुझको ये दिखाई पड़ने लगा स्पष्ट रूप से कि उन्होंने मेरी हत्या करने का ठेका एक अपराधी को दे दिया है, तो मैंने कम से कम बहुत ही छोटे स्तर पे अपने एक पूर्वांचल किराना कमेटी के ग्रुप में इस बात का मैंने खुलासा कर दिया कि मेरे व्यापारिक क्रियाकलापों को देखते हुए, मेरी बढ़ती प्रसिद्धि को देखते हुए उन्होंने पहले तो एक बार अभियान चलाया था 2022 में। 2022 में एक बार हमारे आदरणीय परम पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने एक जीएसटी विभाग के द्वारा जांच अभियान चलाया। वो जांच अभियान में हमारे किराना कमेटी को उससे कोई क्षति नहीं हुई, हमारे किराना व्यापारियों को उसमें कोई क्षति नहीं हुई। जो करापंचन करने वाले जो अपंजीकृत व्यापारी थे तमाम पूरे क्षेत्र के, उनके यहाँ जांच अभियान चल रहा था। लेकिन चूंकि हमारी किराना कमेटी सदैव सरकार के हर क्रियाकलापों पर प्रश्न उठाती रहती है, उनके विरोध में काम करती रहती है, उस समय बहुत पहले से करती रहती थी, कोई बहुत माइंड नहीं करता था। सरकार अपना काम कर रही है, संगठन अपना काम कर रहा है, बहुत कुछ नहीं कहा जाता था। लेकिन एक मीटिंग बुलाई गई सरकार के इस जीएसटी के जांच अभियान के विरोध में, और उसमें काफ़ी अभद्र टिप्पणियां हमारे परम पूज्य महाराज जी के विषय में इन लोगों ने करी। मैंने उस पर ऐतराज भी किया और पुरजोर खंडन किया, और मैं उस बात का विरोध करते हुए उस मीटिंग से उठ करके चला गया। उसके बाद ये लोग जुट करके मेरी दुकान पे आए, बोले दुकान बंद का आह्वान किया गया है, आप दुकान अपनी बंद करिए। मैंने कहा नहीं, मैं अपनी दुकान क्यों बंद करूंगा, मैं अपनी सरकार के, अपने परम पूज्य आदरणीय मुख्यमंत्री जी के विरोध में अपनी दुकान क्यों बंद करूं। मेरे साथ तो कोई भी ऐसा गलत काम नहीं हो रहा है, अभी तो हमारी सरकार व्यापारियों को सुरक्षा देने का काम कर रही है, अच्छी से अच्छी योजना लेकर के आ रही है। तो हमारे इस उन लोगों की बात को न मानने पर उन लोगों ने कहा कि जो व्यापारियों को नुकसान हो रहा है उसका दंड कौन भुगतेगा। आपका आरोप है कि वो पार्टी के खिलाफ यानी भाजपा के खिलाफ, हाँ, और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोल रहे थे, जी आपने उसका विरोध किया। जी, इसके बाद ही उन्होंने आप पर तमाम चीजें करना शुरू कर। हाँ, तो एक और चीज आपने में लिखा है कि उन्होंने पैसे की डिमांड की। जी हाँ, तो मैं उसी विषय को बता रहा था। उस समय उन्होंने कहा कि जो व्यापारियों का नुकसान हो रहा है और उसको कौन भुगतेगा, कौन भरेगा, 50 लाख रुपए तुम हमारी संस्था को डोनेशन दो, नहीं तो तुम्हारा जो है जीना दुश्वार कर देंगे, तुमको जान से मरवा देंगे, तुम्हारी दुकान नहीं चलने देंगे। तमाम प्रकार का आरोप लगाया। तो मैं चिल्ला चिल्ला के अपनी दुकान के बाहर सड़क पे बोला था कि मेरी जान भले ही चली जाए, लेकिन मैं अपने महाराज जी का सम्मान कतई कम नहीं होने दूंगा। उनके सम्मान के लिए मेरी जान भी चली जाए तो मुझको कोई परवाह नहीं। तो उसके बाद बता रहा हूँ आपको, मैं उसके बाद मेरा 15 दिसंबर 2022 में इन लोगों ने उसी आक्रोश में आकर के मेरी सदस्यता समाप्त कर दी। समाप्त करने के बाद प्रतिदिन बाहर खड़े होकर के गाली गलौज, दुनिया भर का उल्टा सीधा हरकत करना इन लोगों ने आरंभ कर दिया। तो मैंने भी तंग आकर के इस बात की पूरी सूचना राजगढ़ थाने पर दी। राजगढ़ थाने पर उस वक्त श्री राजेंद्र सिंह जी इंस्पेक्टर हुआ करते थे, और उस समय के वर्तमान जो
गोरखपुर के एसपी सिटी अधिकारी थे श्री कृष्ण कुमार बिश्नोई जी, उनके पास भी मैं अपना प्रार्थना पत्र लेके गया, तो उनको मैंने दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप थाने पर जाइए, इन लोगों को बुलवा करके दोनों पक्षों को बैठा करके हम लोगों के बीच वार्ता इंस्पेक्टर साहब ने कराई, जिसमें इन लोगों ने, सारे लोगों ने हाथ जोड़ करके माफी मांगी और ये कहा, ये आश्वस्त किया कि अब पुनः इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। क्या आप आरोप लगा रहे हैं राजेश पे, उस पे आपने हत्या हो जाएगी आपकी, ऐसा आरोप लगा रहे हैं? जी हाँ, निशान नाम का एक, मैं आपको एक बहुत, जीशान नाम का एक अपराधी हमारे बाजार में ही मेरे दुकान के सामने अंदर गली में रहता है। निशान कर सकता है या राजेश? जीशान के द्वारा करवाने का इन्होंने प्रयास जारी कर रखा है। इससे पहले आपके साथ कभी कुछ ऐसा? हाँ, इसके पहले एक बार वर्ष 2016 में मेरे ही दुकान के ठीक सामने एक व्यापारी हुआ करते थे अच्छेलाल जी, जिनके लड़के की हत्या इसी आरोपी ने कर दी थी रायगंज में। और उसके बाद हमारे बाजार के व्यापारी हैं कैलाश जी जम्बे ट्रेडर्स, उनको मिर्जापुर में हमारे साहबगंज के पास किराना मंडी के पास जगह मिर्जापुर, उनके घर के पास कैलाश जी को गोली मारकर उनका लूट कर लिया था। और इसने मुझको भी एक धमकी दिलवाई कि मनीष जैन भी मुझको धन दे, नहीं तो मैं मनीष जैन की भी हत्या कर दूंगा, लूट लूंगा। तो मैंने जो है उस बात का खंडन करते हुए कहा कि मेरे को भी सरकार के द्वारा लाइसेंस प्राप्त, शस्त्र प्राप्त है, अगर अपराधी आएगा मुझको गोली मारने के लिए तो मैं भी मार दूंगा उसको गोली। कोई बहुत गलत बात तो नहीं लगी मुझको इसको करने। एक और आरोप है। अरे पूरी बात मेरी सुन लीजिए। यहाँ बहुत लंबा जा रहा है। तो लंबाई जाएगा, फिर आप बात को सुन लीजिए हमारी, जब आपने सुनने की पेशकश की तो सुन लीजिए। सवाल जवाब जब तक नहीं होगा तो फिर अच्छा, आप बताइए। हमारे कहने के मतलब उनका एक और आरोप है कि आप ये मैसेज कर रहे हैं, ये रात में कर रहे हैं, दिन में कोई आपसे चर्चा नहीं हो रही और ये आप अपना अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ से आपको निकाला जा चुका है। ठीक है, मेरा पर्सनल ग्रुप है, व्यापारी भी नहीं। ठीक है। देखिए, जब उसने मुझको ये धमकी दिलवाई और मैंने इस बात को कहा कि मेरे पास भी शस्त्र है, अगर वो हत्या करने मेरी आएगा तो मैं भी उसका मुकाबला करूंगा। किसी की भी जान पे बनेगी तो आदमी चाहेगा निश्चित उसकी जान, जैसे भी मरता क्या ना करता वाला हाल। तो उस बात पे राजेश मदेशिया ने मुझको अपने घर पे बुलवाया कि मेरे घर पे आओ तुम। मैं गया, साधारण सी बात थी कि भाई चलो कोई घर पे बुला रहा जाए। वो मुझसे पूछ रहे हैं कि तुमने क्यों कहा कि तुम उसको गोली मार दोगे। तो मैंने उससे पूछा कि एक हत्या करने आ रहा अपराधी, तो मैं उसकी आरती उतारूं? मैंने अगर कह दिया तो ये कोई गलत काम किया। ये बात इनको नागवार बहुत ज्यादा गुजरी थी राजू को। हाँ, उसकी बात पुलिस प्रशासन से मैं एप्लीकेशन बनवाए हुए हूँ और मैंने इस बात की सूचना राजगढ़ थाना अध्यक्ष को दे दी है। इस तरीके की बात है। उन्होंने कहा ठीक है, आप परेशान मत होइए। नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं, ये तो सत्य बात है, ये बहुत सत्य बात है कि मेरी हत्या करने की साजिश, षड्यंत्र गोरखपुर किराना कमेटी और उसके साथ शामिल राजू डियार ने पूरी तरह कर रखी है। और जब बात की खुलासा हो गया तो फिर वो उस चीज का आकर के खंडन करने प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करने चले आए। इन बातों का कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात रही सवाल मेरे विगत कई वर्षों से चले आ रहे राजनीतिक जीवन की, तो संगठन के साथ मैंने अपना जो सर्वस्व निछावर किया है, कोई मेरी क्रियाकलाप पे उंगली नहीं उठा सकता कि मनीष जैन ने संगठन की कोई भी अनुशासनहीनता करी हो, ना ही कोई ऐसी धमकी देने वाली बात मैं किसी से कहता हूँ। आपके और आपके साले के बीच में विवाद चल रहा है, अगर इस बीच आपके साथ कुछ गलत होता है तो जिस तरीके से मेरे और मेरे साले के बीच में कोई विवाद नहीं चल रहा है। ये मुद्दा बना रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से मेरी हत्या कर दें, उसका आरोप जो है मेरे साले के ऊपर लगा दें।